और खबर लखनऊ से, जहां पर राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील रत्नाकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पार्टियां समाज को ठगने का काम कर रही हैं और इनके वादे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए गठबंधन एक छलावा है जो केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। सुशील रत्नाकर ने यह भी दावा किया है कि उनकी पार्टी पारसी समाज के लिए समाज के एक नए चेहरे को आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है और हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व व न्याय दिलाने का लक्ष्य भी रखती है। भविष्य की रणनीति पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनमत पार्टी उन दलों के साथ गठबंधन को तैयार है जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये हमले ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, सौर्य प्रसाद मौर्य और तमाम ऐसे दल जिन्होंने अपनी छोटी छोटी सहभागिता निभाकर बड़े रोल निभाए हैं। अखिलेश यादव भी इस बार छोटे दलों के साथ गए और उन्होंने ये भी कहा कि हम छोटे दलों के साथ बड़ा सपना साकार करेंगे। खैर, नतीजे कुछ और आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल मौजूद थे, क्षेत्रीय दल अगर हम बात करें, उसमें चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, सबने अपना अपना रोल निभाया। ऐसी ही पार्टी पूर्वांचल से आती है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनमत पार्टी। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनमत पार्टी का सबसे पहले तो हम विजन जानेंगे और इस पार्टी की कब नींव रखी गई और इसका क्या रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनमत पार्टी 25 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और हम लोगों ने लगभग 2017 से विधानसभा लड़ना चालू किया अपनी पार्टी से और 19 का लोकसभा लड़ा था। जैसे कि कानपुर लोकसभा भी मैंने लड़ा था, जहाँ की प्रत्याशी हमारे चंद्रभान शंखवार जी थे, चंद्रभान शंखवार जी, और हमारे फूलपुर का जो चुनाव लड़े थे हम लोग, हमारी पार्टी ने लड़ा था, उसमें रामनाथ प्रियदर्शी जी थे जो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय जनमत पार्टी ने विगत जितने भी चुनाव हुए सब चुनाव में भागीदारी किया, चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली। पार्टी के कार्यकर्ता में मेहनत जो भी रही, हमारी जो मेहनत है, आगे हम लोग और मेहनत करके सफलता के लिए लाते हैं। और राष्ट्रीय जनमत पार्टी में हम जो है, जैसे हमारे पुराने पूजनीय हमारे रामनाथ प्रियदर्शी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका निधन हुआ 31 अक्टूबर 2021 के बाद से हम लोगों ने इस पार्टी के कार्यभार को संभाला। पुरानी पार्टी है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लगभग 35 जिलों में हम लोग जिला अध्यक्ष बना रखा है और हम दलित समाज से, पारसी समाज से आते हैं। मेरे पिताजी कल्लू राम रत्नाकर जो कि रावसगंज से विधायक रहे 10 साल 80 से 90 तक, और मेरी माता जी भी ब्लॉक प्रमुख रही आपके मिर्जापुर सिटी से, और हमारे बड़े भाई साहब भी ब्लॉक प्रमुख रहे। हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं और हमारे समाज में, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी गूगल में, विकिपीडिया में आप देखिए कभी राष्ट्रीय जनमत पार्टी में या हमारे समाज की जितनी संख्या है, जो जनगणना हुई है उसमें 2011 की जनगणना में हम लोग 65 लाख के समथिंग 2011 में हमारी संख्या बताई गई है। पारसी समाज की बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जनमत पार्टी हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक कहीं देखा, हम दलित समाज के लोगों के साथ हमारी अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद भी आज योगी सरकार की कैबिनेट में कोई भी पारसी समाज के कैबिनेट मंत्री नहीं है। दुर्भाग्य है। हम लोग 35 जिला में इतनी ज़्यादा संख्या हमारी है, निर्णायक वोट है। छोटे छोटे दल जिनकी संख्या बहुत कम भी है वो भी उनको पूछा जा रहा है, लेकिन पारसी समाज की इतनी ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी, जहाँ की 100 सीटें हम लोग विधानसभा में अच्छी हिस्सेदारी देते हैं। आपको पूरे अवध क्षेत्र में देखा जाए, अवध क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या पारसी समाज के, लाखन पारसी के नाम से लखनऊ बसा हुआ है, जो लखनऊ का नाम है हमारे पारसी समाज के राजाओं के नाम से, और वहाँ लगभग हमको लगता है महाराजा बिजली पारसी का किला है। ऐसी वीरांगना उदय देवी जो रही, वहाँ उन्होंने 36 अंग्रेजों को अकेले मारने का काम किया था। ऐसे महापुरुष, ऐसे महाराजा, उनको भी इतिहास के पन्नों में होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी उनको पढ़े। लेकिन कुछ इतिहासकार कुछ ऐसे षड्यंत्र करके इनको दबाने का काम कर रहे हैं। आज जो महाराजा लाखन पारसी के नाम से जो किला था, उसमें मेडिकल जस्ट और मेडिकल कॉलेज बना हुआ, कम से कम उस महाराजा के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब अपने हक हिस्सेदारी के लिए हम बात करेंगे, अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। अब हमारा समाज यदि आगे नहीं आएगा लड़के, तो हमारे पूर्वजों को, अपने लोगों को सम्मान नहीं दिला पाएंगे। यदि हम बटे रहेंगे, हम बट के वोट देते, पांचों जगह वोट देते रहेंगे, हमको एकत्र होने की जरूरत है। जैसे माननीय काशीराम ने कहा, हम लोग एक हो जाइए, पूरे दलित समाज के जितने लोग अल्पसंख्यक है, ओबीसी, पीडीए, जो भी पीडीए है, सब एक होकर यदि करता है, हिस्सेदारी मांगेंगे। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। जब तक हम अपनी हिस्सेदारी नहीं मांग करेंगे तब तक हमें भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा।
छोटे छोटे दल, बड़े दलों में कहीं ना कहीं पासी समाज के बड़े चेहरे हैं, लेकिन वो बड़े चेहरे सिर्फ परिवारवाद में ही सीमित रह गए, सिर्फ अपने परिवार को बनाने में लगे हुए हैं। वो नहीं तो उनका परिवार, उनका बेटा, उनका बेटी, इस तरह के लोगों को राजनीति में आ रहे हैं, तो उन दूसरे लोगों को पासी समाज का मौका कहाँ मिलेगा। तो इसी मौका के लिए ये लोग सत्ता में रह के भी, मंत्री बन के भी कभी भी सदन में महाराजा बिजली पासी वीरांगना उदा देवी ऐसे महाराजाओं का नाम लेना भी पसंद नहीं किए। जैसा कि अभी भी विगत कुछ वर्षों में आप देखा होगा कि लखनऊ का नाम चेंज किया जा रहा था, लखन पासी के नाम से हटा के लखनऊ का लक्ष्मणपुर रखा जा रहा था, जहाँ कि उसमें हम लोगों ने पासी समाज के संगठन ने बड़ी लड़ाई लड़के बोला कि भाई जब पासी समाज के राजा का नाम है तो उसमें क्या क्रोध है कि उनका नाम बदला जा रहा है। लड़ाई लड़े, लेकिन आज फिर सरकार रिटर्न हुई और अंत में उसको लखनऊ ही रखा, न कि लक्ष्मणपुर रखने के विचार रख रहे थे। तो देखिए, जब तक हमने मांग नहीं करेंगे ऐसे धीरे धीरे हम लोग को बदला जाए। मुझे उससे परहेज नहीं है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से मुगल सराय स्टेशन का नाम रखे, मुझे अच्छा लगा। भाई ऐतिहासिक पुरुष थे, वल्लभ भाई पटेल के नाम से रख रहे, वो भी ऐतिहासिक पुरुष थे। तो ऐसे महाराजाओं के नाम से भी, वीरांगना उदा देवी के नाम से भी, महाराजा लखन पासी के नाम से भी रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए, महाराजा बिजली पासी के नाम से भी रेलवे स्टेशन होना चाहिए। इस हक अधिकार तभी मिलेगा जब हम लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तो लड़ेंगे तभी हक और अधिकार हमको मिलेगा। आपने पीडीए की बात करी, पीडीए लेके चर्चा में है। कुछ दिन पहले ममता सरकार ने भी कहा कि भाई देखिए यूपी में बड़ा अलग थलग है, आप एक हो जाइए। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो बट ही जाओगे। कांग्रेस ने काशीराम की, अभी आपने बात की, कांग्रेस ने काशीराम की बात की, दलितों के उद्धार की बात सब कर रहे हैं। सुशील जी आपको क्या लगता है, जितनी ये पार्टियां दलितों के लिए बात करती हैं, क्या धरातल पर उतना काम करती हैं? देखिए, धरातल यदि काम किए होते, आज हमको हमारे देश को आज़ाद हुए कई वर्षों हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग हमारा दलित समाज में, जहाँ दलित समाज क्या मैं बात कहूँ तो जो बेचारा निर्धन है, जो गरीब है, वो दलित ही हो जा रहा है। हमारे लिए यदि कोई हमारा समाज का, यदि दलित समाज का भी कोई IAS PCS बनता है, बड़े अधिकार, उसकी जात परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनकी शादी ब्याह अलग बड़ी जातियों में हो जाती है। तो देखिए, हमें ज़रूरत है कि जो लोग निर्बल हैं, जो गरीब हैं, गरीब दलित जात के हैं, उनके लिए जो भी आरक्षण सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही, सरकार उसमें मुकाम करने में, या सरकार की विफलता है, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों के तंत्र के उनके डेटा पे सिर्फ विश्वास करती है सरकार। जब सरकार तो जब बातें सरकार जब बनती किसी की तो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब अपने सरकार में आ जाते हैं, अपने रुतबे में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं, अपने पद से विचलित हो जाते हैं। और आज भी किसान और रोजगार, नौजवान सब परेशान है इनकी सरकार से। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि हमें अपने समाज के लिए, या अपने समाज में, हमारा समाज नहीं, हमारे जनता का तभी विकास होता है, हमारे देश का विकास तभी हो जाता है जब तक नौजवान और किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। और इस पर महत्वपूर्ण काम करने की जरूरत है सरकार के लिए। और सरकार का हमारा किसी से विरोध नहीं है, सरकार का इतना होना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण पद पे आप बैठे हो, जिस गरिमा पद पे बैठे हो, उसको सही से देखिए। सिर्फ कागज कार्रवाई और कागज में लिपा पोती को देख के आप संतुष्ट मत हो जाइए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम उस काम से संतुष्ट हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, हम बात कर रहे हैं कि भाई छोटे दलों की बड़ी भूमिका, आपका भी दल है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक दल के। भविष्य में कोई पार्टी आपको गठबंधन के लिए बुलाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो या सपा हो, राष्ट्रीय जनमत पार्टी किसके साथ जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? बसपा की तरह कह देगी नहीं हम किसी के साथ नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा कार्यकर्ता जिसमें कुछ रहे। आप किस तरफ जाएंगे? देखिए, अभी हम लोग पार्टी बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने पे ज़्यादा जोर देंगे। हमारा कोर कमेटी है, कोर कमेटी निर्णय लेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ, जो हमारी विचारधाराओं को, जो हमारे लोगों को सम्मान करेगी, जो हमारे पूर्वजों को, हमारे ऐतिहासिक जो इतिहास में दबाए गए हैं, उनको पाठ्यक्रम में लाएंगे, उनको पाठ्यक्रम में। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे बच्चे नहीं जानेंगे कौन महाराजा पासी रहे, कौन महाराजा बिजली पासी रहे, कौन लखनऊ के स्थापक रहे, संस्थापक किसके नाम से लखनऊ बसा, ये सब इतिहास के पन्नों में होने का काम यदि कोई कराएगा तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन उसमें हमारा कोर कमेटी जो डिसाइड करेगा, नहीं तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ कहा कि जो महापुरुषों को नाम बताया जाता है उनमें कुछ महापुरुष छूटे भी हैं। लखनपुर अगर लखन पासी के नाम पर है तो ये लोगों को जानना चाहिए। अगर नाम बदलने की बात आएगी तो उसका वो विरोध करते हैं, वो विरोध किया भी है। किस दल के साथ गठबंधन करेंगे वो भी उन्होंने साफ किया कि जो दल हमारे महापुरुषों को साथ में लेकर, हमारे समाज को साथ में लेकर, हमारे समाज के लोगों को साथ में लेकर चलेगा, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। खैर, अभी चुनाव 27 में है, अब देखना होगा कि 27 तक आते आते कौन सा दल राष्ट्रीय जनमत पार्टी की ओर रुख करता है। कैमरा पर्सन प्रमोद सचान के साथ विशाल पंडित के